इतिहास में सबसे बड़ी कॉरपोरेट बिटकॉइन पोजीशन के पीछे के व्यक्ति ने स्वीकार किया कि कभी न बेचने की उनकी रणनीति उसी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकती है जिस पर उन्होंने अपनी कंपनी बनाई। माइकल सेलर ने निवेशकों को बताया कि स्ट्रैटेजी का बिटकॉइन बेचने से कठोर इनकार उपलब्ध तरलता को कम करके बाजार के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। ये बयान बाजार की स्थितियों की परवाह किए बिना बिटकॉइन को हमेशा रखने के वर्षों के सार्वजनिक वादों से एक नाटकीय मोड़ है। स्ट्रैटेजी के पास वर्तमान में 40 अरब डॉलर से अधिक का बिटकॉइन है। सेलर ने कोई ठोस बिक्री की घोषणा नहीं की लेकिन कहा कि कंपनी चयनात्मक निपटान के लिए ढांचे तलाश रही है। ये बदलाव ऐसे समय आया है जब स्ट्रैटेजी को परिवर्तनीय बॉन्ड धारकों से बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। जापान के 3 सबसे शक्तिशाली वित्तीय संस्थानों ने एक ही सप्ताह में क्रिप्टो करेंसी निवेश ट्रस्ट लॉन्च करने के लिए आवेदन किया, जबकि नियामक 2028 तक करोड़ों खुदरा निवेशकों के लिए बाजार को औपचारिक रूप से खोलने की तैयारी कर रहे हैं। एसबीआई सिक्योरिटीज, राकुटेन सिक्योरिटीज और नोमुरा जापानी परिवारों को विनियमित क्रिप्टो फंड उत्पाद पेश करने में पहले बनने की होड़ में है। ये आवेदन 2018 में कॉइन चेक हैक के बाद विनियमन करा करने के बाद से जापान का सबसे आक्रामक संस्थागत क्रिप्टो प्रयास है। जापानी नियामकों ने संकेत दिया है कि वे निवेश ट्रस्ट को औपचारिक रूप से क्रिप्टो संपत्ति रखने की अनुमति देंगे। विश्लेषकों का अनुमान है कि जापानी बचत का एक छोटा सा हिस्सा भी अरबों डॉलर बाजार में ला सकता है। इटली के सबसे बड़े बैंक ने एक ही तिमाही में अपनी क्रिप्टो होल्डिंग को 235 मिलियन डॉलर से अधिक तक दोगुना कर दिया। पहली बार इथेरियम और एक्सआरपी पर दांव लगाते हुए चुपचाप सोलाना से लगभग पूरी तरह बाहर निकल गया। इंटेसा सान पाउलो ने पिछले साल के अंत में लगभग 100 मिलियन डॉलर से अपना पोर्टफोलियो बढ़ाया और यूरोप में डिजिटल संपत्तियों में सबसे आक्रामक पारंपरिक बैंकों में से एक बन गया। पहली बार एथेरियम और एक्सआरपी जोड़ने का निर्णय बिटकॉइन से परे एक व्यापक निवेश दृष्टिकोण का संकेत देता है। सबसे चौंकाने वाला है सोलाना से लगभग पूर्ण निकासी, जिसे कई संस्थागत निवेशक इसकी गति के लिए पसंद करते थे। यूरोपीय बैंकिंग विश्लेषकों का कहना है कि यह पुनर्वंटन एमआईसीए ढांचे के तहत बिटकॉइन और एथेरियम के इर्द गिर्द समेकन की व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है। अभी सब्सक्राइब करें